अच्छा अच्छा साहब, आपसे कुछ देर पहले आपने बताया कि आप उस वक्त चागी में थे, रिपोर्ट कर रहे थे जब ये तमाम तर मामला हुआ। भारत पहले कर चुका था 11 और 13 मई से शुरू करने के बाद में पाकिस्तान ने 28 मई को किए। जो उस वक्त बहुत सारे इदारे हैं, जैसे बोल्टन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट नामी एक इदारा था जिसने फ़ौरन बाद एक रिपोर्ट जारी की थी। उसने बताया था कि जो पाकिस्तान के एटमी असासे हैं वो कई गुना ज़्यादा ताकतवर हैं भारत से। देखिए जवाब, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आई मस्ट कंसीड कि जब ये भारत ने धमाके कर दिए थे और आपने देखा इसमें बड़ा वक्त था कि 11 तारीख को किया, 11 मई को उन्होंने 3 किए और फिर 13 तारीख को 2 किए, टोटल 5 धमाके। हम 28 को हमने किए 5 धमाके, और 11, 13 और 28 में खासा फ़र्क था। ये जितने दिन गुजरे आप देखते हैं कि सफारती सतह हो, सियासी सतह हो, हर लेवल पे सिविल सोसाइटी में तो एक पैनिक था, एक परेशानी का आलम था कि ये क्या। ऊपर से फिर बार बार हिंदुस्तानी जो है ना उनके लीडर धमकियाँ दे रहे थे, और जिसको कहते हैं भाई सीधे हो जाओ हम आ रहे हैं। तो अब ये हमारे लिए एक बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया था। देखो वैसे तो आपने देखा 74 में हिंदुस्तान तजर्बा कर चुका था ये, और पहला धमाका एटमी किया उन्होंने, बाकायदा तौर पे उन्होंने फिर पोखरान में किया था 11 और 13 मई को। तो उस वक्त तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट थी, एक अपलिफ्टिंग मूड जो होना चाहिए था वो नहीं था कौम का। फिर मैंने देखा वहाँ जाके जागी में देखा, अपने लीडरों को देखा, फिर अपने साइंसदानों को वहाँ पर देखा, जिस तरीके से मार का सरंजाम दिया गया। फिर हम जब इस्लामाबाद वापस आते हैं और पूरे मुल्क को देखते हैं तो बिल्कुल नक्शे दुनिया का बदला हुआ था। हमारा क्या बदला हुआ था जवाब के, पूरी दुनिया में जो है ना एक मैसेज चला गया था कि भाई ये जो हिंदुस्तान ने तड़ी लगाई थी और ये कहा था कि जी अब कोई मसला ही नहीं है, सब कॉन्टिनेंट पे उनकी हुकूमत होगी और पाकिस्तान क्या बेचता है। तो उस वक्त ही दुनिया ने रियलाइज़ कर लिया था कि भाई नथिंग डूइंग। पाकिस्तान को जो कायद आज़म ने कहा था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन अंडू पाकिस्तान, तो वाकई बात सही होगी थी। अभी जो एक बात में मैं तबसरा करूँगा जो हारिस साहब बात कर रहे हैं, देखिए जवाब कहते हैं कि तारीफ़ वो है जो दुश्मन भी करे। ये मानिक शाह जो फील्ड मार्शल बना दिए गए थे 71 के वॉर के बाद, उनका एक इंटरव्यू हुआ है मानिक शाह उनके साथ, करण थापर के साथ। ये 2008 में उनकी डेथ हो गई थी। तो वो आप यूट्यूब पे उठा के देखें तो वो करण थापर उनसे सवाल पूछते हैं कि जी आप क्या समझते हैं कि 71 की वॉर पाकिस्तान इसलिए जीता कि पाकिस्तान की फ़ौज नायल थी? उन्होंने कहा नो। उसने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज जितनी जिगर के साथ, जितने धड़ल्ले के साथ लड़ी आप सोच नहीं सकते। कहने का इसको तो मैं जंग समझते नहीं हूँ भाई, वो पाकिस्तान तो अपने बेस से 1000 मील दूर बैठा हुआ था। इन सो मनी वर्ड्स वो आप यकीन करें कि उनका लो लहजा अगर आप देखें बड़ा माजत खान लहजा है कि हमने क्या जंग जीती थी, मुफ्ती बानी को आगे लगा के हम घुस के हमने सब कुछ कर लिया। और इन सो मनी वर्ड उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान से कोई जंग नहीं जीती। आज सारे लोग हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि बताएं 71 तो वो कहते हैं वन ऑफ इशू था, 65 की वार देखें, कारगिल देखें, 48 देखें जब हमने उस पर किस तरह आज़ाद कश्मीर लिया था। तो दुनिया कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। यशवंत सिन्हा फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो क्या कहते हैं कि क्या वजह है कि जब भी अपना हिंदुस्तान में इलेक्शन होता है वो कभी उड़ी का वाक़या आ जाता है, कभी पहलगाम आता है, अब बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं तो सब कुछ ड्रामा हो रहा है। तो देखें बात यह है कि इस वक्त सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ बदली है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बहुत से हवालों से है। और दुनिया को ये भी अंदाज़ा हो गया कि जी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल क्या होगा। एक तरफ ताइवान है और क्वाड है और अमेरिका बैठा हुआ है, और वो हिंदुस्तान बार बार उनको कह रहा है देखिए जी मैं तो क्वाड का मेंबर हूँ, मैं तो स्ट्रेटेजिक अलाई हूँ, मेरी आपने सपोर्ट नहीं की। जो सपोर्ट पाकिस्तान को मिली है किसी, हमें उस तरह की सपोर्ट ही नहीं मिली। तो मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से तो आज मेरा ख्याल है सफारतकारी के मैदान में भी हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में देखें जवाब जितनी जिम्मेदारी का सबूत आपने, मैंने, हमारी पूरी कम्युनिटी ने दिया। आज देखते हैं हिंदुस्तान का मीडिया ना सिर्फ माफिया मांग रहा है बल्कि सारी दुनिया उन पे थू कर रही है। वो कहते हैं कि वो जो 80% 90% उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अंबानी और अडानी ने ख़रीदा हुआ है वो एडिटर बन गए हैं। देखें पहले एक अखबार का इंस्टीट्यूशन होता था मारो, आप देखें 30-40 साल के बाद एक बंदा एडिटर बनता था तो लोगों को पता होता था उसका विजन क्या है, क्या पॉलिसी देनी है, क्या एडिटोरियल पॉलिसी होगी। अब तो जो है कि वहाँ से ऊपर से कह दिया जाता है, एक बंदा जनरल मैनेजर बिठाया हुआ एडिटर भी है, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। इसलिए तो कहते हैं गोदी मीडिया। और कोई बात भी आप देखने इतने झूठ बोले कि आज सारी दुनिया जो है ना उनको कह रही है कि आपका मीडिया इंतहाई निकम्मा है। तो मेरा ख्याल है हमने तो हर मैदान में जिस तरह कहना चाहिए और उसकी रेलेवेंस आज बनती है 28 मई को जो डेटरेंस दिखाया हमने, और आज जितनी खुशी मुझे भी है और मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी को होगी। आज का दिन जो है ना आम हालात में हम देखते कोई ऐसी बात नहीं थी मारूफ, अगर ये वाक़या 10 का ना होता, हमने इनको जो मार लगाई है ये ना लगाई होती ना तो हमें इसका एहसास नहीं होना चाहिए था, ना एहसास होता। तो अब डेटरेंस सही मानों में जो है ना हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक बैलेंस आज जिस तरीके से ठीक हुआ है, बेहतर हुआ है,
दुनिया उसको रियलाइज़ कर रही है। अब बार बार दुनिया के लिए पैगाम यही है कि जी इनको हिंदुस्तान को बिठाएं, ये बेहतरीन मौका है। ये फिर कोई शरारत करेगा। कह रहे हैं ना कि मीडिया पे बैठे जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने किस तरह से झूठ बोला और कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे बैठ के दिल तो मेरा भी बड़ा चाह रहा था कि मैं ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ, लेकिन पी रही थी क्योंकि सहाफ़ती नॉर्म्स हैं, कुछ इक़दार हैं, उन उसूलों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। साथ ही मौजूद रहिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।